पोयम है, एक नज़म है अल्लामा इकबाल की, जो पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, कौमी पोएट हैं। ये एक दुआ है जो कि पहले स्कूलों में भी काफ़ी पढ़ी जाती थी और आई होप कि आप सबके पेरेंट्स ने जो है इसको किसी न किसी वक़्त में ज़रूर पढ़ा होगा। मैं थोड़ा-सा इसकी मीनिंग आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इस तरह है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। यानी कि वो दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, जो मेरी ज़िंदगी हो वो जो है एक कैंडल की तरह हो। एक जो है ना वो शमा की सूरत हो, एक कैंडल की सूरत में हो, ताकि मैं लोगों को जो है वो लाइट दे सकूँ, उनको रोशनी दे सकूँ। फिर वो कहते हैं कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। यानी कि जो दुनिया में अगर अंधेरा है, कहीं पे डार्कनेस है, तो वो डिसअपीयर हो जाए मेरे 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 काम से, और मेरी वजह से जो है वो हर जगह रोशनी हो जाए, हर जगह लाइट हो जाए, ताकि लोग जो है वो क्लैरिटी से देख सकें। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। यानी कि मेरे मेरे जो होमलैंड है, जो मेरा मैं जहाँ रहता हूँ, जो मेरा वतन है, उससे जो है वो उसकी एलिगेंस हो, उसमें ब्यूटिफिकेशन हो जाए। जिस तरह जो है जो गार्डन होता है ना, उसमें फ्लावर्स जिस तरह ब्यूटीफाई करते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। वो कहते हैं कि भाई मेरी जो जिंदगी है वो इस तरह हो जिस तरह एक मौत होता है ना, जो कि छोटा सा होता है, लेकिन उसमें से रोशनी निकल रही होती है। और मैं जो हूँ मोहब्बत करूं, मैं लव करूं किसको? लैंप ऑफ नॉलेज को। सही ना, इल्म की जो शमा होती है उससे जो है मुझको मोहब्बत हो। जो लैंप ऑफ नॉलेज से इन्होंने कहा है कि मैं उसको चाहूं। फिर वो कहते हैं हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। जो मेरा काम हो, आई शुड बी सपोर्टिव टू द पुअर, एंड माई लव फॉर द ओल्ड एंड सफरिंग शेल बी देयर। फिर वो आखिर में दुआ करते हैं कि मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। कहते हैं ओ अल्लाह, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द इविल वेज, ओके, एंड शो मी द राइट पाथ लीडिंग टू गुड वेज। ठीक है ना, जो जो नेक राह हो, जो अच्छी राह हो, उस पे मुझको चलाना। तो ये एक बहुत फेमस पोएम है। और अब हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से जो है मैं आपको थोड़ी थोड़ी जो है जो डिफरेंट आर्ट पीसेस हैं, हम उस पे आपको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अगर इसकी मीनिंग ना भी समझ आए तो आप, जैसे मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, आप उससे भी देख सकते हैं और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। ये काफी मशहूर पोएम है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, आज जो है हम बड़ी बेसिक चीजें और करेंगे, जिसमें है डेज ऑफ वीक, जिसको उर्दू में कहते हैं दिनों के नाम। ठीक है ना, बड़ा ही आसान है। इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ता। हर एक के सामने अपना नजर, संडे इतवार है, मंडे पीर है, ट्यूसडे मंगल है, वेनेसडे बुध है, थर्सडे जुमरात है, फ्राइडे जुमा है, और सैटरडे हफ्ता है। अब आप सब जल्दी से जो है ना अपने माइक अनम्यूट करें, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, देखते हैं कौन उसका आंसर देता है। ठीक है, आंसर उर्दू में देना है, तो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओके ओके, तो आप सब तैयार हैं सवाल के लिए? अच्छा जी, मेरा पहला सवाल है कि हमारी क्लास किस किस दिन होती है? मंगल और हफ्ता। गुड। ये बताइए कि आज कौन सा दिन है? मंगल। अच्छा, अब जो है एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसके सवाल में ही जो है वो जवाब है। ये बताएं, जुमे की नमाज किस दिन होती है? जुमा। ओके। और ये बताइएगा कल क्या है? बुध। बुध है या हफ्ता है? बुध। बुध है, ओके। और परसों क्या है? पहले बताएं परसों क्या होता है? जुमरात। डे आफ्टर टुमारो इज कॉल्ड परसों। ठीक है, और परसों जो है वो जुमेरात है। और उसके बाद जुमा है, जिस दिन जुमे की नमाज होती है, और फिर उसके बाद हफ्ता है, जिस दिन हमारी अगली क्लास होगी। और
हफ्ते के बाद क्या आता है? इतवार। ओके, और उसके बाद? पीर। ओके, गुड। तो ये बड़ा आसान है, आप लोग इसको यूज करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग को इस्तेमाल करने से जो है इसकी आदत हो जाएगी। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद जो चीज है ना वो भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अब उसके बाद जो है ना, फर्ज करें आप जाते हैं वहां जहां उर्दू बोली जाती है, और फिर आपको जो है कुछ डायरेक्शंस अगर समझना है तो वो किस किस तरह की डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको, अच्छा जी, इसमें जो डायरेक्शंस होती हैं, सबसे पहले तो हम कहते हैं अगर अप तो ऊपर, ठीक है ना। अब जैसे आपके ऊपर इस वक्त छत है, ठीक है, और आपके नीचे क्या है? जमीन है, ठीक है। और राइट के लिए हम यूज करते हैं दाएं या सीधा, ठीक है ना। जैसे मुझे राइट हैंड मूव करना है तो मैं कहूंगा सीधे हाथ पे मूव कर ले या दाएं हाथ पे मूव कर ले, ठीक है। और इसी तरह लेफ्ट के लिए क्या होता है? बायां या उल्टा। तो मैं जैसे इस तरह कहूंगा कि जैसे मैं किसी को बोलना है कि आप लेफ्ट हैंड पे चले जाएं, तो मैं कहूंगा आप बाएं हाथ पे चले जाएं या उल्टे हाथ पे चले जाएं, ठीक है। अच्छा जी, फॉरवर्ड के लिए बाएं क्या होता दाएं। है? जी, दोबारा बोलें। बाएं दाएं। हाँ, दाएं और बाएं, ठीक है। फॉरवर्ड के लिए होता है आगे, और बैकवर्ड के लिए होता है पीछे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो है इसकी थोड़ी सी जो है ना, अब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये बताएं छत कहाँ है, जल्दी जल्दी मुझे बताएं। ऊपर। ओके, और जमीन कहाँ है? नीचे। नीचे। अच्छा, इस वक्त जो है आपके दाएं हाथ पे क्या है? कुछ भी नहीं। कोई लैंप होगा, कोई दीवार होगी, कोई शीशा होगा, कोई कुर्सी होगी, कोई फर्नीचर होगा। ओके, पौधे हैं। और आपके बाएं हाथ पे क्या है? ट्रॉली। ट्रॉली है। ओके, आपके आगे क्या है? बुक्स। लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, कोई बुक्स होंगी, ठीक है। और आपके पीछे क्या है? पिलो। पिलो रखा हुआ है, कार रखी हुई है। ओके, गुड। अच्छा जी, अब इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं। आप सब जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कर लें, तो हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज ये है कि मैं जिसका नाम बोलूंगा उसने जो है मुझे आ, इससे जो है वो रास्ता बताना है, ठीक है ना। अच्छा, अब्दुल, आई थिंक अब्दुल रहमान है आप, राइट? हाँ। जी, आप कोशिश करेंगे, ये जो कैट है इसको मुझे लेके जाना है मिल्क तक, ठीक है। ओके। तो कैट को हम क्या बोलेंगे पहले? जी अब्दुल, आप ट्राई करें। आगे जाओ, आगे जाओ। फिर बोलेंगे ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। फिर बोले उसको उल्टे हाथ पे जाओ, उल्टे हाथ जाओ। फिर बोलेंगे ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। फिर बोलेंगे सीधे हाथ पे जाओ, सीधे हाथ जाओ। फिर बोलेंगे नीचे जाओ, नीचे। नीचे जाओ। फिर क्या बोलेंगे अब आप मुझे बताएं। जैसे यहाँ पे इसको बोला था हमने सीधे हाथ पे जाओ, तो देखें ये भी तो इस तरह है ना। हाथ जाओ। ऊपर हाँ, जाओ। ऊपर सीधे हाथ। जाओ, फिर सीधे हाथ पे जाओ, फिर नीचे जाओ, एंड देयर इज योर नीचे जाओ। मिल्क। शाबाश, गुड गुड जॉब। अच्छा जी, अब जो है इससे आगे जो है ना, अब आप लोग जल्दी जल्दी रेज हैंड करेंगे तो मैं उस सीक्वेंस में आप लोग को जो है ना वो टास्क दूंगा, ठीक है। तो अगली टास्क ये है कि आपने अपने घर से किसी भी ग्रोसरी स्टोर की, किसी प्ले एरिया की, किसी सॉकर फील्ड की, या किसी जिम की, या किसी भी जगह की आपने मुझे लोकेशन बतानी है। तो अपना रेज हैंड करें ताकि मैं आपका नाम बुलाऊं और फिर आप मुझे बताएं। जी रेज हैंड करें आप।
जी अहमद, आप अपने घर से जो है मुझे बताएं कि सॉकर फील्ड कहां पर है? पहले घर से बाहर, पहले तो घर से बाहर जाना होगा, ये तो बड़ा जरूरी काम है। घर में बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। उल्टा जाए फिर उल्टा और जाए, फिर आगे जाए। फिर आगे जाए, वो आगे जाए, दो टाइम वो एक टर्न आएगी तो वो उसमें नहीं जाए, एक और टर्न आएगी तो जाए, सीधा जाए, फिर सीधे हाथ को जाए। फिर सीधा फिर से जाए और फिर उल्टा जाए ओके, और फिर सॉकर फील्ड आ गया। फिर सॉकर फील्ड आ गई, तो बड़ा ही आसान था। ठीक है जी रामीन, अब आप मुझे बताएं, किसी भी एक जगह का पहले मुझे बताएं कौन सी जगह जाना है और फिर उसका रास्ता बताएं। प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड का, पहले ओके। पहले हम सीधा घर से बाहर जाते हैं। पहले तो घर से बाहर जाना बहुत जरूरी है भाई, घर से बाहर जाए बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। फिर हम सीधे जाते हैं, फिर हम सीधे फिर जाते हैं, दोबारा सीधे आते हाथ और फिर प्लेग्राउंड आ जाता है, ये तो बड़ा ही करीब था। अच्छा जी, अच्छा जी, दो और पार्टिसिपेंट्स के हाथ रेज हुए में, काइंडली एनोटेट नहीं करिएगा, ये इससे जो है दूसरे लोगों को इरिटेशन हो रही है। अच्छा जी, मैं दोबारा आता हूँ। मेरे ख्याल है कोई रेज हैंड कर रहा है जिसकी वजह से जो है उनको डिफिकल्टी हो रही है। अच्छा जी, अब जो है मेरे पास पार्टिसिपेंट्स में और लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, काइंडली अच्छा जी, मैं पहले फोकस कर लूं जी। मेहर पीरजादा, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट करिएगा और फिर मुझे बताइएगा आप कहाँ जाना चाहती हैं और उसकी डायरेक्शंस बताएं मुझे। सुपरमार्केट ओके, हमारे बिल्डिंग के नीचे है। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो ज्यादा डायरेक्शंस की जरूरत ही नहीं है। हम लिफ्ट में नीचे जाते हैं और हम सुपरमार्केट रीच करते हैं। ओके गुड, अच्छा जी। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि और कौन सा नियरेस्ट लैंडमार्क है जिसको जो है आप मुझे बता सकती हैं कि और नियरेस्ट लैंडमार्क है वहां से, उसके सामने, उसके आगे, उसके पीछे? हाँ, सुपरमार्केट के ऊपर प्ले एरिया है। ओके ओके गुड, वेरी नाइस। देखें, जो भी ये डायरेक्शंस हैं इनको हम यूज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम उससे यूज होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो रेज हैंड हुआ है ये रुमैसा मलिक का नाम है, काइंडली आपको मैं अनम्यूट करें और मुझे बताएं आप कहाँ जाना चाहती हैं और फिर उसके बताएं डायरेक्शंस कैसे आप मुझे बताएंगी। दाई ग्रोसरी स्टोर। ओके, दाई पीछे, पीछा दाई सीधा, सीधा जाएंगे, दाई एंड देन बाई। दाएं और फिर बाएं, ठीक है। बस आ गए हम लोग, क्या और आगे भी जाना है? ये अच्छा, चलें, ये तो बड़ा ही आसान है आपके घर से। अच्छा जी, अब जो है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आप सब अपने आप को अनम्यूट रखिएगा। तो अब ये जो है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। देखें, इसमें क्या करना है कि ये बड़ी ही मशहूर स्टोरी है, ये आप लोग ने पढ़ी हुई होगी। मैं इसका इंग्लिश टेक्स्ट जो है आपके सामने स्क्रीन पे भी लिख देता हूं और मैं इसको साथ साथ समझाता हूं उर्दू में भी। एक शेर है और एक बकरी है,
और थोड़ी सी घास है या पत्ते हैं, ठीक है, और एक जो है वो कश्ती है छोटी सी। उस कश्ती में एक वक्त में एक पैसेंजर जा सकता है और एक कश्ती चलाने वाला होगा, ठीक है ना। तो या तो शेर जाएगा या बकरी जाएगी या घास जाएगी, ठीक है। अब अगर वो लॉयन को यानी शेर को अगर बकरी के पास छोड़ देगा तो शेर बकरी को खा जाएगा, और अगर बकरी को घास के साथ छोड़ देगा तो बकरी घास खा जाएगी। अब जो ये कश्ती चलाने वाला है, इसको तीनों चीजें दूसरी तरफ लेके जानी है और सेफली लेके जाना है, यानी कि ना शेर बकरी को खाए और ना बकरी चारे को खाए, ठीक है। अब आप सब जो है मुझे डायरेक्शंस देंगे, ठीक है, उर्दू में, ठीक है, उर्दू में डायरेक्शंस देंगे कि जैसे अगर यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूं जल्दी से, ओके। ये जैसे रिवर है, ओके। अब मुझे रिवर के दूसरी तरफ शेर, बकरी और इस लेट्स से चारे को या पत्ते को लेके जाना है, और एक वक्त में एक जा सकता है। तो मैं सबसे पहले किसको लेके जाऊं? बकरा, बकरे goat. को ले जाऊं। बकरे को मैं यहां ले जाऊं, ठीक है। कहां लेके जाऊं बकरे को? बोले Other बोले। side. अदर The साइड other. कैसे बोलेंगे? I don't know. अच्छा, अदर साइड के लिए होता है दूसरी तरफ, ठीक है ना, पानी के दूसरी तरफ, ठीक है। अब क्या करूं मैं? कोई और भी बताए मुझे, कंट्रीब्यूट करें, आप सब कोशिश करें। जी। अगर अगर वो शेर अगर शेर को ब्रेन करेंगे तो जब वो लीव करेंगे तो शेर गोट खाएंगे। हाँ, अगर शेर को बकरी के पास छोड़ देंगे तो शेर जो है वो बकरी को खा जाएंगे। अगर घास अगर हम घास ले जाएं, अब घास को ले जाएं? जी फिर घास को हम लोग कहाँ ले जाएं? बोले दूसरी तरफ। के पास हाँ, दूसरी तरफ चले जाएं, ठीक है। अब क्या करें? वापस वापिस आ जाए। बकरी ने घास को खा लिया। ओ ओ, अब चले मैं सबको वापस लेके आता हूँ जी, क्योंकि हमने बकरी के पास अगर घास को छोड़ा और हम वापस आ जाएंगे तो बकरी तो घास को खा जाएगी। ओके जी, अहमद आप बताएं। बकरी को अदर साइड पे लेकर जाए। पहले बकरी को अदर साइड पे लेके जाएं, दूसरी तरफ। बोले बकरी को दूसरी तरफ लेके जाएं, बकरी को दूसरी तरफ लेकर जाए, ठीक है। फिर वापस आ जाएं। बोले फिर वापस आ जाएं, फिर वापस आ जाए। ठीक है। फिर घास को लेकर जाए दूसरी फिर तरफ। घास को लेके जाएं दूसरी तरफ। फिर फिर बकरी को दूसरी तरफ लेकर जाए। फिर बकरी को दूसरी तरफ लेके जाएं। अच्छा, फिर शेर को दूसरी तरफ लेकर जाए। फिर शेर को दूसरी तरफ लेके जाएं। फिर बकरी को लेकर जाए। फिर बकरी को लेके जाएं। ओके, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा जी, तो ये एक बड़ा सिंपल सा गेम था, ठीक है ना, जिसमें जो है हमें थोड़ी बहुत डायरेक्शंस हमने यूज की, सिम्थ का हमने जो है वो इस्तेमाल किया। अच्छा जी, एक और गेम मैं आपके सामने स्क्रीन पे खेलने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि ये आप लोग एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। लेट मी गो टू द न्यू शेयर। जी, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है? जी। अच्छा जी, हाँ। अच्छा जी, अब ये भी बड़ा आसान सा गेम है,
ठीक है ना, इसका नाम है टावर ऑफ हुनाई। ठीक है, अब हम इसको जो है, ये जो 3 यहाँ पे रखी हुई है, छोटी, अब आप बोले दरमियानी और बड़ी, क्या है, छोटी डिस्क है, दरमियानी डिस्क है और बड़ी डिस्क है। ठीक है, इन तीनों को मुझे यहां पे लेके आना है। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में लेके आना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, उर्दू में बताएं मुझे। जी, अनम्यूट करें, मुझे बताएं। सबसे पहले छोटी वाली रिंग हाँ को उठाएं और और दरमियान में ले जाऊं या आगे ले जाऊं? in the middle. अच्छा, दरमियान में, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, दरमियान में। ओके, अब क्या करूं, दरमियानी वाली रिंग को, दरमियानी वाली रिंग को इसके ऊपर, इसके ऊपर तो नहीं रख सकूंगा ना मैं? आखिरी वाली, आखिरी वाले पे डालेंगे, ठीक है, शाबाश। फिर छोटी वाली आखिरी वाले में रख देंगे, रखेंगे ठीक है, और बड़ी वाली यहाँ पे रख दरमियान, देंगे, दरमियान में रख देंगे, ठीक है। अब छोटी वाली दरमियान में रख, नो आगे वाले आखिर आखिर में रख देंगे, ओके। और दरमियान वाले दरमियान में रखें, ठीक है, 7 मूव्स हो गए, हमारी मूव्स ही खत्म हो गई हैं। ठीक है, दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग भी, और भी लोग जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएं जी। छोटी वाली को उठाएं, छोटी लेके एंड में, आखिर में, आखिर वाले में रखते हैं, ठीक है। अब फिर हम ये मिडिल वाली, दरमियान, दरमियान, दरमियान रखें। अच्छा, फिर छोटी वाली दरमियान में रखें छोटी वाली दरमियान में रखें, और फिर सबसे बड़ी वाले आखिर में रख करें। ठीक है, फिर आप छोटी वाली सबसे पहले रखें, सबसे पहले रखें, फिर आप दरमियान वाली सबसे आखिर लगे, शाबाश, फिर और सबसे छोटी वाली सबसे ऊपर वाला, शाबाश, शाबाश, ठीक है। well ओके, देखें इसमें जो है वो आपने जो है अच्छी चीज क्या थी, आप साथ साथ जो है उसको उर्दू में पूरी तरीके से बता रही थी, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, तो ये छोटे छोटे गेम से हमने कोशिश की कि आप लोग जो है वो उर्दू बोल लें और उसके साथ जो है वो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी, जी, और भी हैंड रेस हो रहे हैं, मुझे बताइएगा जी। मैंने अनम्यूट किया आप लोग को, जी मुझे बताइएगा क्या कहना चाह रहे थे। मुझे वो गेम वाली चीज करनी थी। अच्छा अच्छा, गेम वाली चीज करनी थी। इंशाल्लाह ताला हम और भी गेम जो है वो ऐड करते रहेंगे, ताकि जो है वो आप लोग जो है वो उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें। अच्छा जी, अब जो है, जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, वो है वाहिद जमा, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट टाइम ये हो रहा था, किसी ने कहा कि भाई मेरा भाई करते हैं, तो मैं बोला था नहीं, भाई करता है, या मेरा एक भाई है और 2 बहनें हैं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, एक भाई है और 2 बहनें हैं, तो वो है और हैं का फर्क
क्या होता है, तो इसके लिए हम उर्दू में कहते हैं वाहिद जमा, या इंग्लिश में जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल कह रहे होते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल मेथड है और एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है ना। सिंपल मेथड ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स जो जमा है वो बाज़ औक़ात होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती है, ठीक है। जैसे कुर्सी जो आपके पास रखी हुई है, ठीक है ना, कुर्सी से कुर्सियां या कुर्सियों, ठीक है ना, कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे या कुर्सियां खाली थीं, ठीक है। अभी अहमद ने बोला था कि मेरे पास सामने बुक्स रखी हुई हैं, बुक्स को क्या कहते हैं, किताब, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक किताब है तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक किताब है, ठीक है। और अगर मेरे सामने बहुत सारी बुक्स रखी हो तो मैं क्या कहूंगा, बताएं मुझे, अहमद आप बताएं। मेरे सामने किताब किताबें रखी हुई किताबें हैं, ठीक है, बहुत शाबाश। सारी बुक्स रखी हैं। हाँ, बहुत सारी बुक्स को मैं कहूंगा मेरे सामने बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, ठीक है ना। किताबें या किताबों, डिपेंड करता है आप जुमला किस तरह बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरी एक स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको जल्दी से सही कर लूं। ठीक है, अच्छा जी, जैसे रसूल होता है तो रसूलों, ठीक है, नबी है तो नबियों, ठीक है ना, जैसे है ना कि बड़ा मशहूर शेर है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, ठीक है। अच्छी तरह आदमी, आदमियों, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ जरूरी नहीं कि उर्दू के अल्फाज हों, जो इंग्लिश से अल्फाज उर्दू में आए हुए हैं, जिसकी हमने लास्ट टाइम एक थोड़ी सी लिस्ट देखी थी कि कौन कौन से अल्फाज इंग्लिश से उर्दू में आए हुए हैं, वो भी इसी तरह ही जमा होते हैं, ठीक है। कार, कारों, कारें, ठीक है। जिस तरह किताब सो किताबों और किताबें हैं, उस तरह कार से कारों और कारें, ठीक है ना। और वैसे आप उर्दू का जुमला बोलते हुए कार्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जमाना, जमाने, ठीक है ना। एक और स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको जल्दी सही कर दूं। ओके, जमाना, जमाने या जमानों, ठीक है ना। जमाना किसे कहते हैं, कोई मुझे बताएगा। पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, जमाना कहते हैं टाइम को। और एक मुहावरा है जैसे कि जमाने को क्या हो गया है, इसकी क्या मीनिंग है, टाइम को क्या हो गया है, बताएगा कोई मुझे, कि अगर मैं बोलूं जमाने को क्या हो गया है तो व्हाट डज इट मीन। जी, लाइक इन इंग्लिश हम कहते हैं ना टाइम कि टाइम्स हैव चेंजेस। चेंज्ड, व्हाट हैपेंड टू पीपल, ठीक है ना, टाइम्स हैव चेंज्ड, तो ये उसी तरह जो है ना हम कहते हैं जमाना बदल गया है, टाइम्स हैव चेंज्ड, समथिंग लाइक दैट। और जैसे दरवाजा, दरवाजे, दरवाजों, ठीक है। जूता, जूतों या जूते, ठीक है। जैसे हमने इंग्लिश की एग्जाम्पल में कहा कार से कारें और कारों है, इस तरह स्कूल से स्कूलों, स्कूलों की छुट्टियां हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड क्या है, आप जो है वो किताब, किताबों, ये याद रख लें, किताब, किताबों, कुर्सियों, रसूलों, नबियों, आदमियों, कारों, ठीक है, जमानों, दरवाजों, जूतों, ठीक है, स्कूलों, तो ये तो बड़ा ही सिंपल मेथड है, ठीक है ना। यानी कि आप ओ ओ एन यानी कि वाव और नून गुन्ना की आवाज अगर साथ में मिलाएंगे तो वो जमा बन जाएगी, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स जमा है, ठीक है, उसके अंदर जो है उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी है, जैसे जैसे लीफ है तो हम उसे लीव्स बोलेंगे, ठीक है ना। कार कार्स होगी लेकिन लीव जो है वो लीव्स हो जाएगा। इस तरह कॉम्प्लेक्स जमा उर्दू में जो है वो किताब से कुतुब, रसूल से रसुल, नबी से अंबिया, और आलिम से उलमा, और इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। मैंने ये सिर्फ कुछ यहाँ पे लिखी हैं। ये एक कहना चाहिए कि इसके ना रूल जो कॉम्प्लेक्स जमा है उसके सेट रूल्स नहीं है, कुछ अल्फाज की इस वजन पे जमा होगी, कुछ अल्फाज की डिफरेंट वजन पे जमा होगी, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ बड़ी बेसिक जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बुनियादी मिसालें आपके सामने रखी हैं। आपके लिए जो आसान चीज है ना वो है ओ ओ एन,
यानी कि कुर्सी कुर्सियों, किताब किताबों, ठीक है, ये 70-80% जो है ना ये आपकी चीज चलेगी। आदमी आदमियों, ठीक है। बहुत सारे अल्फाज यकीनन 30% ऐसे हैं जिसमें ये इसकी इस तरह जमा नहीं बनेगी, लेकिन जैसे सोफे सोफों, ठीक है, मेजों, ठीक है, खानों, तो ये सारी ओ ओ एन अगर आप एंड एंड यानी वाव नून गुन्ना जो उर्दू में होता है वो अगर ऐड करेंगे, ओ की साउंड अगर आप साथ में ऐड करेंगे तो वो उसकी जमा बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो वोकेबलरी बढ़ाने के लिए आपको जो चीज मदद दे सकती है वो है एंटोनिम्स, ठीक है ना, अपोजिट्स, यानी कि आप जिद और या मुतजाद अल्फाज जो हैं वो उसके देखना शुरू करें जो जो चीजें आपको पता है। जैसे आज हमने जो डायरेक्शंस की हैं उसमें हमने कहा ऊपर तो नीचे, ऊंचा तो नीचा, आगे पीछे, दाएं बाएं, ठीक है, अच्छा बुरा, जवान बूढ़ा। तो ये जो अल्फाज अगर आप कोई भी देखें तो कोशिश करें कि आप पता करें कि इसके अपोजिट क्या है। उससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी तो आपको बोलने में आसानी होगी।